नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अब कौन सी प्लानिंग कर रही है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसे में अब बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट देना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। विपक्ष हो या आम जनता, बीजेपी पर मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप लगाते रहे। ऐसे में जब बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देना का बात कही है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, लोग इसी बात का अनुमान लगा रहे हैं। बीजेपी अब कौन सा प्लान बना रही है, कौन सा गणित लगा रही है। ऐसे में जब बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देने का सोचा, इसके पीछे की प्लानिंग क्या हो सकती है, बीजेपी कौन सा गणित लगा रही है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे अधिक मुसलमान प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाएगी, जिसमें भाजपा का मुख्य निशाना इस बार पासमंदा मुसलमान होंगे। दरअसल हाल ही में भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पासमंदा मुसलमान बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया। उसके बाद सूफी संतों के साथ संवाद और हाल में पीएम मोदी के मन की बात की 12 संस्करणों की उर्दू किताब के तौर पर अनुवाद बांटने की तैयारी चल रही है। इन सभी तरीकों को बीजेपी की मुस्लिम तबके से जोड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों के लगभग 800 वोटर नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने की रणनीति बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों वर्चुअल बैठक के जरिए निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय में भी टिकटों को लेकर सहमति जताई गई, जिसको लेकर पहले से आवेदनों में अब तक टिकट फाइनल करने का काम तेजी पे है। बीजेपी अध्यक्ष मोहन चौधरी पहले इस बात को कह चुके हैं कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। इसमें पार्टी मुस्लिम तबकों को राजनीतिक भागीदारी के मद्देनजर इलाकों में टिकट देगी या उनकी संख्या अधिक और जिताऊ है, और जहां पिछड़े मुसलमानों को अभी तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई। बीजेपी ने निकाय और सहकारिता चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है और अब जल्दी निकाय चुनाव की घोषणा होती है तो प्रत्याशियों की फहरिस्त में मुस्लिम प्रत्याशी भी दिखाई देंगे। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए यूपी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बीजेपी चुनावी वोट बैंक नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है। मुसलमानों को बढ़ाने का काम योगी और मोदी सरकार में ही हुआ है। ये मुसलमानों का विश्वास है कि आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में हम जीते और इसी विश्वास के चलते निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में पासमानदा समेत मुसलमानों को टिकट दिए जाएंगे। अंसारी ने कहा कि बड़ी संख्या में टिकट दिए जाएंगे, आवेदन आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने नामों का तय कर दिया है और जल्द आने वाले प्रत्याशियों की सूची में भी असर दिखाई देगा और बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। सपा प्रवक्ता अमित जमाई ने कहा कि बीजेपी पासमंदा को टिकट देने को लेकर झूठ बोल रही है। जो बैंक वोटर सीट है उन्हीं पर ये टिकट देगी। अगर इतना ही है तो सामान्य सीट पर मुस्लिमों को टिकट देकर दिखाए। पंचायतों में आरक्षण देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। बीजेपी केवल पासमंदा के नाम पर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने एएमयू के वीसी को एमएलसी बनाया, लेकिन ये भूल गए कि एमयू और बीएचयू जेएनयू के वीसी गवर्नर से लेकर उपराष्ट्रपति बना सकते थे। ये बीजेपी अगले वीसी को बीडीसी या प्रधानी का भी टिकट देगी। बीजेपी की रणनीति को देखा जाए तो बीजेपी ने अपने शासन में मुसलमानों को बिना डर के रहने की बात कही थी और अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का दावा किया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए यह कदम उठा है, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। अगर जीते तो सही, लेकिन हार गए तो भी मुसलमानों को जोड़ने की कवायद का असर दिखाई देगा। बीजेपी के लिए पासमंदा वर्ग को चुनना केवल मुस्लिम तबके से जोड़ने की शुरुआत है।
बीजेपी पूरे मुस्लिम समाज से स्वीकारता चाहती है, इसलिए ओवैसी मुसलमान और पिछड़ों को मौका देकर आगे सवर्ण मुसलमानों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी की प्लानिंग पर आप क्या सोच रहे हैं? यूं मुसलमानों को लेकर अचानक से टिकट देने का फैसला, इस पर आपकी जो सोच है वो रुक जाती है, और आपके जहन में क्या ख्याल आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।